Hello everyone. This is chapter 2 of class 4 and the name of the chapter is plants. आज हम plants chapter के बारे में discussion करेंगे. In class 3 we have learned a bit about plants. Class 3 में आपने पेड़ पौधों के बारे में कुछ पढ़ा है. Let us revise the same by completing the following statements. यहाँ कुछ statements दिए हुए हैं और हेल्प बॉक्स की मदद से इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज डैश फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. क्या प्लांट्स को मिट्टी से फिक्स करके रखता है? द आंसर इज रूट्स. सेकेंड वन इज डैश सपोर्ट्स ए प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट. ये पार्ट प्लांट को सपोर्ट करता है और इसे ऊपर की तरफ सीधा रखता है. द आंसर इज स्टेम. थर्ड इज लीफ हैज डैश इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर. लीफ में ऐसा क्या होता है जो उसे हरा रंग देता है और उसे फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है? द आंसर इज क्लोरोफिल. डी इज फ्रूट्स हैव डैश इन देम with germinate to form plants. फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है जो उसे प्लांट्स में जर्मिनेट करने में हेल्प करता है? द आंसर इज सीड्स. यू कैन सी all the parts of the plant in the figure also. We know that a plant has different parts like root, stem, branches, leaves, flower and fruits. We have learned about the leaf in some detail in the previous class. Now we will learn about the roots of the plant. पेड़ के अनेक भाग होते हैं जैसे रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और पिछली कक्षा में आपने लीफ के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. द रूट. इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. एज द प्लांट ग्रोज इट्स रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विद ए कॉर्की आउटर लेयर. रूट्स प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है इसके रूट्स जो हैं थिक होते जाते हैं विथ कॉर्की आउटर लेयर. इसका आउटर लेयर जो है कॉर्क के समान होता है. टाइप्स ऑफ रूट. रूट कितने प्रकार के होते हैं? द रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. रूट्स दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. Tap root. Tap root is a single long root with thin roots arising from it. Plants like beans, rose, ladyfinger and trees like neem and peepal have tap roots. Tap roots ऐसे roots होते हैं जो स्टेम के निचले भाग से सिंगल लॉन्ग रूट जर्मिनेट करता है और उसके बाद उसके लेटरल रूट्स आते हैं. इस तरह के रूट्स पाए जाते हैं बीन्स, रोज, लेडी फिंगर जैसे पौधों में एंड नीम, पीपल जैसे ट्रीज में. फाइब्रस रूट. Fibrous root are those in which many roots arise from the base of the stem. A fibrous root tend to taper downwards. Fibrous root जो है स्टेम के निचले भाग से बहुत सारे रूट्स एक साथ अराइज करते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं. इस तरह के रूट्स को फाइब्रस रूट कहते हैं और फाइब्रस रूट पाए जाते हैं बहुत सारे अनाजों में, घासों में और केले के पेड़ में. Now, do you know, roots help in conservation. They help to bind the soil and protect it from getting washed away. Roots जो हैं soil conservation में भी बहुत help करते हैं. ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं और उसे बह जाने से रोकते हैं. Now we will study about the functions of roots. Root is an important part of a plant. It helps the plant to absorb water and minerals from the soil. It holds the plant upright in the soil. Thus, absorption and fixation are the two main functions of the roots. Roots पेड़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है. ये मदद करता है पेड़ को वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से सोखने में और साथ ही साथ प्लांट को पकड़ के रखता है सो दैट ये सीधा खड़ा रहे. तो इस तरह से रूट्स के दो मेन फंक्शन होते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन. सो roots have two main functions, absorption and fixation.
In some plants, roots perform a few special functions. कुछ पेड़ों में रूट्स जो हैं स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आइए देखें इनके बारे में। Plants like radish, carrot and beetroot have thick roots which store food for the plant. Some such roots are eaten by man and animals. Such roots are called edible roots. कुछ पौधे जैसे गाजर, मूली और शलगम जैसे पौधों में जो रूट्स हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं और इनमें प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। इस तरह के रूट्स जो हैं मैन एंड एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, इसलिए इस तरह के रूट्स को एडिबल रूट्स कहते हैं। In some plants, roots provide extra support to the plant. For example, the branches of a banyan tree get extra support with the help of special roots that grow downwards from the branches. कुछ प्लांट के रूट्स जो हैं प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, इसके ब्रांचेस से कुछ रूट्स नीचे की तरफ लटकने लगते हैं और कुछ समय के बाद बढ़ते बढ़ते वो ज़मीन को छू लेते हैं और उसके बाद जब उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Similarly, some plants like maize have a thin long stems which require extra support to keep them erect. इसी तरह से मेज़ यानी मक्के के पौधे में स्टेम जो है वो बहुत पतला होता है, जिसको सपोर्ट करने के लिए उसके कुछ रूट्स बाहर आ जाते हैं और स्टेम के बेस से यानी निचले भाग से वो पेड़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। In mangroves, roots do not get sufficient oxygen in the marshy areas. In such plants, some breathing roots come out of the soil to get fresh air from the atmosphere. मैंग्रोव जैसे पौधे के कुछ रूट्स जो हैं ये मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये पौधे जो हैं दलदल वाले इलाकों में होते हैं। दलदलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अंदर पानी का स्तर ज़्यादा होने के कारण ये रूट्स जो हैं ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी से बाहर आ जाते हैं फॉर ब्रीदिंग। सच रूट्स फाउंड इन बनियन, मेज एंड मैनग्रोव्स प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। इस तरह के रूट्स जो बनियन, मेज या मैनग्रोव में पाए जाते हैं उनको एरियल रूट्स कहा जाता है। अलग शब्दों में कहें तो ऐसे रूट जो मिट्टी के बाहर देखने में पाए जाते हैं, ऐसे रूट्स को एरियल रूट्स कहते हैं। This was all about your chapter. So, I hope you all have understood this. In my next video, I will share the question answers of chapter 2. Till then, enjoy learning.